हम वादे नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसको बता रहे हैं। कांग्रेस तो रोज झूठे वादे करती है। उनने मोहब्बत की दुकान नहीं, कांग्रेस ने तो झूठ की दुकान खोल के रखी है। रोज झूठ परोसो। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये महाझूठ पत्र तो दूसरा ले आए, पहले वचन पत्र का क्या हुआ? अगर किसानों का ही देख लें तो कांग्रेस ने कहा था कर्जा माफ करेंगे, सबका कर्जा माफ नहीं किया। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कहा था किसानों को फसलों पर समर्थन मूल्य पर बोनस देंगे, 1 पैसा बोनस देने का काम नहीं किया। इनने कहा था कि ग्राम सभा की सिफारिश के आधार पर फसल बीमा योजना का लाभ देंगे। इनने फसल बीमा योजना का लाभ देना तो दूर, RBC 6.4 का लाभ भी किसानों को तब नहीं दिया जब उनकी फसलें बाढ़ और अतिवृष्टि में बुरी तरह से बर्बाद हो गई थी। कांग्रेस ने तो एक महापाप और किया, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा जो दिल्ली से आना था प्रधानमंत्री जी भेजते, उसकी सूची तक किसानों के नामों की प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को नहीं दी, और इसलिए लाखों किसानों को किसान सम्मान निधि से वंचित करने का पाप कांग्रेस ने किया। ये तो महाझूठ पत्र फिर निकाल रहे हैं। जनता इन पर भरोसा नहीं करेगी। बाकी सरकार केंद्र में है, अपने मध्य प्रदेश में है, फिर अगली बार यही सोच रहे हैं बीजेपी के मुख्यमंत्री बने। हम लोग सहमत हैं, बहुत खुश हैं उनके कार्य, उनके काम से, उनके हर चीज से, उनका जो चल रहा है। जैसे औरतों का, लड़कियों का निकलना मुश्किल था, अब एक फोन पे हर जगह हर उपलब्ध है, सिपाही, गाड़ी, मेडिकल, सब कुछ अच्छा चल रहा है। मोदी से बड़ा नेता हिंदुस्तान क्या, विश्व में एक अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में जो भारत की छवि बनाई है, तो मोदी के नाम पे तो पूरा देश का आयल है। और खासकर चाहे युद्ध क्षेत्र हो, भारत की सुरक्षा के क्षेत्र में हो, भारत के विकास के मायने में हो, मोदी से बढ़िया आज तक कोई नेता हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ। इसलिए मोदी के नाम पर हम क्या, हिंदुस्तान की बहुसंख्यक आवाम मोदी के नाम पे वोट देने के लिए तैयार है। यहाँ गौ, गरीब, किसान, गाय भी खुश है, उसको चरने के लिए इफरात चारागाह है, और उत्पादन भी बढ़ रहा है। गरीब भी खुश है, नारी भी खुश है, सभी वर्ग के लोग खुश हैं। और भाजपा की सरकार पुनः बनेगी, दूसरा कोई विकल्प नहीं। नरेंद्र मोदी जी का काम इतना अच्छा है कि उनके नाम पे ही वोट मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार से विकास 2 गुना ज्यादा बढ़ा है। हम लोगों ने उस समय भी देखा जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो कुछ कहिए ना, रात भर बच्चों को पंखा लिए झोंकते रहते थे कि भैया लाइटें नहीं है। आज कुछ भी हो, आज 15-20 साल से हम लोग बहुत सुकून में है। हम ही भर नहीं, समूचा शहर हमारा, समूचा प्रदेश बहुत सुखमय महसूस कर रहा है। कांग्रेस एक बार फिर मध्य प्रदेश की जनता से झूठ बोलकर विश्वासघात करने के सपने देख रही है, जिसके लिए उसने अपना झूठ पत्र जारी किया है। लेकिन ये वही कांग्रेस है जिसके मुंह में राख और बगल में छुरी है। कैसे, ये हम दिखाते हैं। कांग्रेस ने वादा किया है कि किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेंगे, लेकिन इसी कांग्रेस ने कर्ज माफी के नाम पर किसानों को धोखा दिया था, लाखों किसानों को डिफॉल्टर बना दिया था। और तो और इसी कांग्रेस ने कर्ज माफी के नाम पर 3000 करोड़ का घोटाला किया था। कमलनाथ सरकार के कर्ज माफी के ऐलान के बाद सहकारी बैंकों में करीब 3000 करोड़ का घोटाला सामने आया। इसी कांग्रेस ने किसानों से ये झूठा वादा किया है कि किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे, लेकिन हकीकत तो ये है कि जब जब कांग्रेस सत्ता में रही है तब तब किसानों पर अत्याचार किया है। 12 जनवरी 1998 को दिग्विजय सिंह की सरकार में मुल्तई में हुए किसानों के नरसंहार को कौन भूल सकता है, जिसमें 24 किसानों को गोलियों से भून दिया गया था और उन पर तमाम मुकदमे ला दिए गए थे। जब दिग्विजय सिंह ने मेरी हत्या का षड्यंत्र करके गोली चालन कराया और उसमें 24 किसान शहीद हुए, 150 किसानों को गोली लगी। इसी कांग्रेस ने बेटियों के विवाह के लिए 1,01,000 रुपए देने की घोषणा भी की है, जबकि 2018 में भी कांग्रेस ने 51,000 रुपए देने का वादा किया था। लेकिन
कमलनाथ ने कुर्सी संभालते ही बेटियों को दे दिया धोखा। कांग्रेस ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा भी किया है, जबकि हकीकत ये है कि भाजपा सरकार पहले से ही 450 रुपए में गैस सिलेंडर दे रही है। झूठ बोलना ही कांग्रेस की फितरत है और झूठ बोलना ही कांग्रेस की आदत। लेकिन अब मध्य प्रदेश की जनता इनके झूठ नहीं सहने वाली है, इसीलिए अब इनका सर्वनाश होना तय है।